आज हम स्टाइलिश अम्ब्रेला कट टॉप डिज़ाइन बहुत ही आसान स्टेप्स के साथ बनाने वाले हैं। और स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, तो ऐसे ही इजी और लेटेस्ट डिज़ाइन में आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अब ये मीडियम साइज़ के टॉप के लिए मैंने 1.25 मीटर फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक का जो पन्ना है वो 56 इंच का है। अब देखिए इसे फोल्ड कैसे करना है। जैसे मैंने पकड़ा है कॉर्नर को, इस तरीके से पकड़ के और सामने वाली साइड को फोल्ड करें। इस तरीके से ये फैब्रिक ट्रायंगल शेप में फोल्ड होगा। देखिए इस तरीके से, जैसे हम कोई भी अम्ब्रेला स्कर्ट या अम्ब्रेला फ्रॉक को फोल्ड करते हैं। प्रॉपर फोल्ड करने के बाद आमने सामने जो कॉर्नर है उनको आपस में मिलाएं और फिर से फोल्ड करें। देखिए जैसे मैंने फोल्ड किया हुआ है। अब ये बड़ा पन्ना है इसलिए साइड से थोड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा है। अब बंद वाली साइड अपनी तरफ ले लें। पूरा प्रॉपर फोल्ड करने के बाद अब हम इसको कट कर लेंगे। इस तरीके से हाफ हाफ कर लेंगे। और इसी टाइप का बेस्ट क्वालिटी का फैब्रिक अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट rrfashionpoint.com ज़रूर विज़िट करें और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी अभी तक एक्टिव है। अब कट करने के बाद इस तरीके से 2 पार्ट होंगे, जिसमें से एक पार्ट हमें हटा देना है जो हमारा फ्रंट होगा। अब पहले हम बैक को कट करेंगे साइज़ के हिसाब से। अब देखिए इस तरीके से ही फोल्ड रखना है, बंद वाली साइड अपनी तरफ लेनी है। अब देखिए यहाँ टॉप की जो लेंथ है उसमें आपको जो भी रेडी लेंथ है उसमें 2 इंच ऐड करना है। यहाँ 26 इंच मुझे लेंथ चाहिए तो 28 इंच पे मैंने ये मार्किंग करी है। नीचे से लेके ऊपर तक इस तरीके से मार्किंग करें और जो हमने ये लाइन खींची है ये होगी शोल्डर लाइन। अब यहाँ पर जो शोल्डर लाइन है वो है 14 इंच, तो उसका हाफ करके हम 7 इंच पे मार्क लगाएंगे। उसके बाद हमें हाफ इंच ड्रॉप करना है और जो आपने शोल्डर लाइन ली है वही आर्म होल लेंथ ले लें, एकदम परफेक्ट बैठेगा। अब यहाँ 7 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। अब देखिए यहाँ भी एक लाइन खींच लें जो होगी हमारी चेस्ट लाइन। अब देखिए यहाँ पर शोल्डर लाइन ली है हमें 7 इंच और ये स्लीवलेस में आएगा तो यहाँ पर 0.25 कम कर दें, तो यहाँ पर मैंने 6.75 पे मार्किंग करी है। अब इन दोनों मार्किंग्स को इस तरीके से लाइन से मिला लें। अब यहाँ पर नेक की विड्थ रहेगी 3 इंच और जो हाफ इंच हमने ड्रॉप किया है उसको इस तरीके से शोल्डर स्लोप में मिला लें। अब यहाँ पर चेस्ट राउंड जो बॉडी से मेज़रमेंट लिया हुआ है 35.5 है, उसमें हमें 2 इंच ऐड करना है तो 37.5 आएगा। उसको आप 4 से डिवाइड कर लें। जो भी नंबर आ रहा है वो यहाँ पर मार्क लगाएं। अब देखिए यहाँ पर 9.3 आ रहा है, वो मैंने मार्किंग करी है और उसके बाद हमें सिलाई का ऐड करना है। अब यहाँ से जो फिटिंग वाली लाइन है वहाँ से लेके ऊपर तक हम इस तरीके से गोलाई वाला शेप देंगे और आर्म राउंड मार्क लगाएंगे। अब देखिए लेंथ आपको इस तरीके से मेज़र करनी है। पॉइंट पर आपको टेप रखनी है, नीचे लेंथ मेज़र करनी है। जो भी मेज़रमेंट आ रही है वो सेंटर में और साइड से इस तरीके से मार्किंग करते जाएं। ऊपर की तरफ टेप पॉइंट पर ही होनी चाहिए। इस तरीके से अम्ब्रेला कट इस टॉप की जो लेंथ है वो एकदम प्रॉपर बैठेगी। अब देखिए जो हमने चेस्ट लाइन के लिए मार्किंग की है उससे 2 इंच नीचे की तरफ आएँ और बिल्कुल सीधी मार्किंग लें। अब आगे की तरफ हम इसे एंड तक मिला लेंगे। देखिए कोई भी वेस्ट कटिंग नहीं आएगी। इस तरीके से मार्किंग करके इस बैक पैनल को कट कर लें। बैक की कटिंग हमने कर ली है। अब हमें फ्रंट की कटिंग करनी है और फ्रंट में हमें सेंटर में बॉक्स प्लेट बनाना है। तो उसको कैसे कट करेंगे, देखिए ये फोल्ड किया हुआ फैब्रिक हमारे पास है जो पहले ही हमने फोल्ड कर लिया था। अब इसमें आप 2 इंच छोड़ दें। 2 इंच पे हमें पहले मार्किंग कर लेनी है। ये होगा हमारे बॉक्स प्लेट के लिए। अब इस मार्किंग के बाद हमें इस बैक को अच्छे से सेट कर लेना है। प्रॉपर सेट करने के बाद अब इसे सेम कटिंग कर लें। सिर्फ हमें फ्रंट में 2 इंच एक्स्ट्रा सेंटर में लेना है बॉक्स प्लेट के लिए, बाकी कटिंग सेम रखनी है। अब देखिए फ्रंट को भी हमने कट कर लिया है। यहाँ सेंटर में एक कट लगा दें, जो एक्स्ट्रा है वहाँ पर भी छोटा कट लगा दें। अब हम फ्रंट में फ्रंट आर्म राउंड की कटिंग करेंगे। ये स्लीवलेस है तो यहाँ पर सिर्फ हाफ इंच अंदर की तरफ इस तरीके से कट कर लें।
देखिए ये जो एक्स्ट्रा है ये बॉक्स प्लेट का रहेगा। यहाँ पर मैंने पिंस लगा दी थी, पिंस को हटा के अब देखिए इसका फ्लेयर कितना अच्छा आया है। पहनने पर इसका लुक भी बहुत ही अच्छा आता है। कटिंग पूरी हो चुकी है। अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। स्टिचिंग में सबसे पहले हमें फ्रंट को रेडी करना है। अब देखिए ये एक्स्ट्रा है जहाँ पर हमने कट लगाया था। यहाँ पर देखिए जो पिंटक्स बनेगा, मतलब जहाँ तक हमें स्टिच लगानी है वो कितनी लगानी है, 4.5 का हम यहाँ पर नेक कट करेंगे और उसके बाद आपको 4 to 5 इंच बंद करना है। तो हम यहाँ पर 10 इंच पे मार्किंग करेंगे, 10 इंच तक इसे बंद कर देते हैं। आप इस लाइन को और ज़्यादा लंबा 14 इंच तक ले सकते हैं, यहाँ मैंने 10 इंच तक रखा है। अब देखिए जो कट है वहाँ से हम स्टिच स्टार्ट करेंगे। 10 इंच तक इस स्टिच को कंटिन्यू सीधा रखेंगे। अब मशीन को रोकें और इसको इस तरीके से रिवर्स में घुमा दें। अब स्टिच को हम बाहर की तरफ लेंगे और स्टिच को डबल कर देंगे। इस तरीके से ये बॉक्स प्लेट हमारा रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने पिंस लगा दी थी, पिंस को हटा के आप देखेंगे कि प्लेट यहाँ पर रेडी है। अब देखिए इस फैब्रिक को दोनों तरफ इक्वल कर लें, बिल्कुल प्रॉपर सेट करके दोनों तरफ इक्वल करना है और इस तरीके से ये बॉक्स बनाना है। अब यहाँ पर स्टिच लगाकर और इसे एक बार फिक्स कर लें। देखिए ये बॉक्स प्लेट हमारा सेंटर में रेडी हो चुका है। एक बार इसे आपको आयरन करना है। यहाँ पर मैंने इसे आयरन कर लिया है। ये फ्रंट का जो पैटर्न है वो पूरा रेडी हो चुका है। अब इसे प्रॉपर हमें आर्म राउंड से मिलाते हुए फोल्ड करना है। अच्छे से फोल्ड कर लें। इसके ऊपर हमें बैक को रखना है। बैक को भी पूरा आर्म राउंड से प्रॉपर मिलाते हुए सेट करें। अब यहाँ पर हम नेक की कटिंग करेंगे। नेक की जो रेडी विड्थ है वो हमें 3 इंच चाहिए, तो हम यहाँ पर 0.25 कम करेंगे, तो 2.75 विड्थ रखें। यहाँ बैक नेक 2 इंच लॉन्ग रहेगा। यहाँ पहले हम बैक नेक को कट करेंगे। दोनों को एक साथ ही भले कट कर लें। अब यहाँ से हम बैक को हटा देंगे। अब फ्रंट का जो नेक है उसकी लेंथ रहेगी 4.5 इंच तक। 4.5 पे मैंने मार्किंग की है। यहाँ भी राउंड नेक का शेप दें और फ्रंट में राउंड नेक को कट कर लें। अब इस तरीके से नेक को कट करने के बाद दोनों पैनल्स को हमें आमने सामने रखना है। देखिए जो फैब्रिक का सीधा साइड है उसे इस तरीके से आमने सामने रखें और शोल्डर लाइन से इन दोनों को प्रॉपर मिलाते जाएं। शोल्डर लाइन से हमें इन दोनों को जोड़ देना है। शोल्डर लाइन पर स्टिच लगाने के बाद अब हमें यहाँ राउंड नेक और आर्म राउंड को फिनिश करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उरेप कपड़ा लेंगे। ये पूरा उरेप कपड़ा है। अब इसमें से हमें पट्टियाँ कट करनी है। इस तरीके से 1.5 इंच चौड़ी पट्टियाँ इसमें से कट कर लें। अब 2 पट्टियों को इस तरीके से आमने सामने जोड़ दें। ये उरे पट्टियाँ मैंने जोड़ दी हैं। अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है। देखिए इस तरीके से फोल्ड करके और यहाँ पर बड़ी सिलाई लगा दें। साइड से थोड़ा सा ही फैब्रिक रहने दें और बाकी फैब्रिक एक्स्ट्रा हो तो उसे कट करें और इस तरीके से उरे पट्टी को रेडी करें। अब इसे लगाना कैसे है, देखिए फैब्रिक को सीधा रखें। बैक नेक से इसे लगाना स्टार्ट करें। सेंटर से हमें लगाना स्टार्ट करना है। जो बंद वाली साइड है वो नीचे की तरफ आएगी और जो स्टिच हमने लगाई है उसी स्टिच के ऊपर दूसरी स्टिच लगानी है और पूरे में गोलाई में इसे घुमाते जाना है। जहाँ से हमने स्टार्ट किया है वहाँ इस पट्टी को थोड़ा फोल्ड कर लें और सामने वाली पट्टी को इसके ऊपर चढ़ा दें और स्टिच को कंटिन्यू रखें। अब देखिए पूरे में ये उरे पट्टी लगाने के बाद इसे पूरा हमें अंदर की तरफ घुमा देना है और जितनी चौड़ी ये उरे पट्टी है उतनी ही चौड़ी यहाँ पर स्टिच आएगी, मतलब उतना गैप यहाँ पर स्टिच का आएगा, क्योंकि उसे फिक्स करने के लिए ही हम ये स्टिच लगा रहे हैं। अब देखिए इस तरीके से पूरे राउंड नेक पर गोलाई पर स्टिच लगाते जाएं और इस उरे पट्टी को भी फिक्स कर लें। आर्म राउंड पर भी सेम हम इसी तरीके से उरे पट्टी लगा देंगे। देखिए आर्म राउंड को भी मैंने फिनिश कर लिया है। अब हम साइड्स बंद करेंगे। जितना भी आपने साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है पूरा स्टिच में दबा दें।
यहाँ मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था। तो देखिए पहले स्टिच को 2 इंच तक सीधा लें और बाकी जो शेप है उसी शेप में आगे की तरफ स्टिच लें। साइड बंद करने के बाद अब हमें इसे नीचे से फोल्ड करना है। 1/2 इंच फैब्रिक हमें फोल्डिंग में दबाना है। इस तरीके से 2 बार फोल्ड करके और पूरी गोलाई में स्टिच लगा दें। आप यहाँ पर पिकू भी कर सकते हैं। देखिए ये सेंटर बॉक्स प्लेट अम्ब्रेला कट में ये टॉप हमारा रेडी हो चुका है। आप इसे डेनियम के साथ या प्लाजो पैंट के साथ वेयर कर सकते हैं। आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।